हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कैनेडियन शान। मेरा नाम है शानू नायर। गाइस, आज की वीडियो में बात करेंगे कि विजिटर वीज़ा पे, टूरिस्ट वीज़ा पे ट्रकिंग का लाइसेंस आप ले सकते हो कि नहीं सकते। आप मेरे जो पीछे देख रहे हो वो ट्रक, उसी ट्रक की बात कर रहा हूँ मैं। एंड तक देखिएगा, ट्रकिंग वालों के लिए बहुत एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है। मैं कमली नू जनो प्यारा विच जानो तू तेरा विच कनेडा। हेलो गाइस, तो गाइस सबसे पहले बात करेंगे कि टूरिस्ट वीज़ा जो मिलता है, ऑब्वियसली वो घूमने के लिए मिलता है। यहाँ पे आप आके घूम सकते हो, फैमिली के साथ मिल सकते हो, बात कर सकते हो। उस पे आप ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने की बात जब आती है तो उसके बारे में मैं यही कहूँगा गाइस कि टूरिस्ट वीज़ा पे, विजिटर वीज़ा पे आपको क्या करना है। अगर आप यहाँ पे आते हो तो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए ड्राइविंग एब्स्ट्रैक्ट लेटर। जिस भी कंट्री से आप आ रहे हो उसका आपके पास एटलीस्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए, ताकि जो है आपका ईजिली काम हो जाए। गाइस, होता क्या है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली आके आप कोई भी लाइसेंस अप्लाई कर दो। पहली बात तो डायरेक्ट ट्रक का आपको लाइसेंस मिलेगा भी नहीं, आपको ऑब्वियसली पहले कार का लाइसेंस अप्लाई करना पड़ेगा। हम बात करें एक कॉमर्शियल व्हीकल चलाने की। देखिए, इतने बड़ी जो गाड़ी है, ये गाड़ी को चलाने की हम बात कर रहे हैं। आप एब्स्ट्रैक्ट लेटर में अपनी देसी भाषा में ईजिली आपको बताऊँ तो होता क्या है कि ये एक हिस्ट्री होती है आपकी ड्राइविंग की, कि आप कैसे गाड़ी चलाते हो, आपके कोई एक्सीडेंट्स हैं या नहीं है, कोई आप पे फ़ाइन पड़ा है कि नहीं है। फ़ाइन मतलब ये नहीं कि आपकी कोई पार्किंग टिकट हो, पार्किंग टिकट नहीं माना जाता है फ़ाइन एब्स्ट्रैक्ट लेटर के अंदर। एब्स्ट्रैक्ट लेटर के अंदर आपका कोई मेजर एक्सीडेंट हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है, ऐसा कोई आपसे कोई गुनाह हुआ है कि नहीं हुआ, तो उसके बेस पे जो है ये डिसाइड होता है कि आपका एक्सपीरियंस क्या वो काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे ट्रकिंग इंडस्ट्री में। तो एब्स्ट्रैक्ट लेटर आप लेके आएंगे। एब्स्ट्रैक्ट लेटर लेके आएंगे तो आपका काम ईजिली हो जाएगा। आपको क्या करना है गाइज, विजिटर वीज़ा पे अगर आप आते हो तो आपको यहाँ पे एक ट्रेनर देखना है जो आपको गाड़ी चलाना सिखा सके। लेकिन अगेन, आप डायरेक्टली ट्रक की ट्रेनिंग नहीं ले सकते। आपके पास होना चाहिए कार का लाइसेंस सबसे पहले। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ आपको क्या करना है गाइस। आप जैसे यहाँ पे आते हो, आपको अप्लाई करना है आपका G1, राइट। G1 अप्लाई करना है। G1 एक लर्निंग, जैसे हमारे इंडिया में लर्निंग लाइसेंस होता है, वैसा एक लाइसेंस होता है। तो G1 आपको अप्लाई करना है। G1 मिलने के बाद आपको, अगर आप एक्सपीरियंस लेटर अपना जो एब्स्ट्रैक्ट लेटर अगर आप डाल देते हैं तो आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली जो है आप टेस्ट दे सकते हो कार के लाइसेंस के लिए। तो कार का लाइसेंस आपको मिल जाएगा, राइट। वो लाइसेंस मिलेगा आपको आपको जी टेस्ट देना पड़ेगा। अगर आप G2 टेस्ट देते हो तो G2 क्या होता है कि G2 देखिए, मैं आपको बताता हूँ, आप थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाएगा। कार का लाइसेंस चलाने के लिए G2 और G लाइसेंस, दो लाइसेंस होते हैं। तो डिफरेंस ये होता है कि अगर आपके पास G2 लाइसेंस है तो आप गली कूचों में और यहीं पे चला सकते हो, आप हाईवे पे नहीं चला सकते, राइट। और आपके पास एक ड्राइवर होना चाहिए जिसके पास G है। जैसे मेरे पास G लाइसेंस है तो मैं हाईवे पे चला सकता हूँ, ऑल ओवर कहीं पे भी जा सकता हूँ। लेकिन अगर मेरे पास G2 होता तो मैं ये, जैसे ये गलियाँ हैं, ये गलियों में ही मैं चला पाता, राइट। तो ये एक डिफरेंस होता है, लेकिन G ओपन होता। तो आपके पास G होना चाहिए ट्रकिंग इंडस्ट्री में आने के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगेन मैं थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको G1 लेना है, लर्निंग लाइसेंस। उसके बाद आपको लेना है G2, ठीक है। G2 अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो, लेकिन अगेन आप 6 महीने के लिए यहाँ पे रुकेंगे तो अगेन आपको एग्जिट लेना पड़ेगा, तो इसलिए आपको डायरेक्ट G देना पड़ेगा। तो अगेन आप एब्स्ट्रैक्ट लेटर लेके आएँ ताकि आप डायरेक्ट G ले सकें। G लेने के बाद, ठीक है, G आप एक बार जैसे ले लेते हैं, उसके बाद जो है आपको लेना है आपका ट्रकिंग का ट्रेनिंग। तो गाइज़, ऐसे होते हैं कनाडा के ट्रक। तो मुझे लगा आपको जो है मैं स्क्रीन पे दिखाऊं कि क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, इस इंडस्ट्री में अगर आप आ रहे हैं तो। देखिए, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये, और बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रक है ये। और देखिए, ये इतना लंबा ट्रक है ये, और खूब सारे टायर्स हैं इसके अंदर, जैसे कि मैं देख रहा हूँ। और इसको चलाने के लिए ऑब्वियसली आपके पास एक एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली इसको चलाना, क्योंकि ये कॉमर्शियल व्हीकल है, ये कार नहीं है। इसके लिए काफ़ी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और स्पेशली जो टायर्स जो आप देख रहे हैं, ठीक है, इससे भी डिसाइड होता है कि आपकी कितनी कैपेबिलिटी है, आप कैसे कैसे ट्रक चला सकते हैं। ये भी मुझे एक ट्रक ड्राइवर ने बहुत टाइम पहले बताया था। अब सही है कि गलत है मुझे पता नहीं, लेकिन टायर भी डिसाइड करता है कि आप की सैलरी वगैरह कितनी होगी, कितना पैसा कमा सकते हो इस इंडस्ट्री में। और ये जो देख रहे हैं, ये इनके रूम्स होते हैं, यहाँ पे ये लोग रेस्ट करते हैं, इसके अंदर माइक्रोवेव होते हैं, और ऐसे होते हैं यहाँ के ट्रक। तो गाइज़, अब चलते हैं और इनसे बात करते हैं जो ये व्हीकल चला रहे हैं, ताकि आप लोगों को एक डिटेल में इन्फॉर्मेशन समझ में आएगी इस इंडस्ट्री के बारे में।
एक बात बताएं सर कि ट्रकिंग इंडस्ट्री में आने के लिए काफ़ी लोग विजिटर वीज़ा पे आते हैं यहाँ पे, और वो ये क्वेश्चन पूछ रहे थे मेरे चैनल पे कि टूरिस्ट वीज़ा पे आके वो किस तरीके से ट्रक का लाइसेंस ले सकते हैं। जो आदमी जहाँ पर आया हुआ है विजिटर के तौर पर कनाडा में, उसको गवर्नमेंट से परमिट, वर्क परमिट लेना पड़ेगा। उसके बाद वर्क परमिट लेने के बाद आप कोई भी किसी भी फील्ड में काम करने के लिए पूरी तरह से मतलब आप कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ट्रकिंग में भी वैसा ही है, आपके पास अगर वर्क परमिट है, जो विजिटर आया हुआ है, उसके बाद वो कोई भी जॉब कर सकता है ट्रकिंग में। तो ऐसा नहीं है कि भाई कोई टूरिस्ट वीज़ा पे आए तो वो ट्रक का लाइसेंस नहीं ले सकता, वो ले सकता है, उसको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। वो तो रिक्वायरमेंट है ही है ट्रकिंग की कि आपको लाइसेंस के लिए पहले दो महीने 3 महीने का जो ट्रेनिंग प्रोसेस है वो आपको लेना पड़ेगा, और उसके बाद आप मतलब ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है कि आप काम नहीं कर सकते। अच्छा, तो ऑब्वियसली उनको पहले शायद कार का लेना पड़ेगा, हाँ जी, जी लाइसेंस, उसके बाद जो है वो ट्रकिंग। हाँ जी। ओके गाइस, तो आपने देखा अभी जसकरण जी ने अभी रिकॉर्डिंग दी और उन्होंने पूरा अपना डिटेल बताया कि किस तरीके से जो है टूरिस्ट वीज़ा पे आके जो है आप ट्रकिंग इंडस्ट्री में आ सकते हैं। तो जसकरण जी एक बात बताएं मेरे जो व्यूअर्स को, वो जानना चाहते हैं कि सब कह रहे हैं कि ट्रकिंग इंडस्ट्री में बहुत पैसा है और बहुत पैसा आप कमा सकते हो, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं आप। यह पैसा हाँ दूसरी जॉब्स के मुकाबले ज़्यादा है पैसा, लेकिन वर्क भी हार्ड है थोड़ा, आपको परिवार से दूर रहना पड़ता है, लेकिन जो आदमी काम करना चाहता है तो अच्छा है स्कोप आगे भी। तो ये थोड़ा बताएंगे लाइसेंस में कितना खर्चा आ जाता है, अगर जैसे या कोई आए यहाँ किसी के पास एक्सपीरियंस है तो अगर ट्रेनिंग वगैरह लेके कितना एक अप्रोक्सीमेटली एक्सपेंस हो जाता है इसके अंदर? एग्जैक्टली तो मुझे मालूम नहीं है कि कितना फिगर, लेकिन आप लगा के चलिए 4-5 हज़ार डॉलर का अब खर्चा चल रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ ज़्यादा स्ट्रिक्ट किया हुआ है, कुछ हैपन हुआ था एक्सीडेंट वगैरह कुछ, इसके लिए उनको ज़्यादा, और प्रोसेस भी पहले तो जैसे 1 महीना में 15 दिन में हो जाता था, लेकिन अब थोड़ा मेरे ख्याल से 2 महीना लग ही जाता है। तो आप ये लॉन्ग हॉल करते हो या सिटी में करते हो? या हम लॉन्ग हॉल में चलते हैं यूएस। अच्छा, यूएस वगैरह से। ओके। तो अप्रोक्सीमेटली अगर आप बताना चाहें तो पर माइल क्या कितना रहता है यहाँ पे? देखिए आजकल जो रेट चल रहे हैं उससे पर माइल जैसे 50-60 सेंट पर माइल का रेट चल रहा है, तो अप्रोक्सीमेटली 10,000 माइल तो हर एक ड्राइवर कर ही देता है। तो आप लगा के चलिए 5-6 हज़ार डॉलर कोई भी ड्राइवर है वो अपना बना लेता है, और अगर आपके पास ट्रक है तो आप 2-3 हज़ार और जाता। तो ये आपका मतलब खुद का ट्रक है या हाँ आप... जी। अच्छा, तो आप ओनर ऑपरेटर हैं? हाँ जी। अच्छा, चलिए अच्छी बात है, बिल्कुल। तो आपने अप्रोक्सीमेटली एक आइडिया दे दिया एटलीस्ट हमारे व्यूअर को कि भाई कितना पैसा इसमें है। ऑब्वियसली सब लोग चाहते हैं कि भाई ट्रकिंग इंडस्ट्री में आए, लेकिन आपने बताया कि भाई मेहनत भी बहुत है इसके अंदर। और इसमें ऐसा है कि ज़रूरत बहुत है कनाडा में, आपको काम की कोई कमी नहीं है। अगर आपको लाइसेंस लेना है, उसके बाद आपको जॉब तो इजी मिल जाता है। बिल्कुल। और मैं भी मेरे सारे व्यूअर और मेरी तरफ से आपको थैंक यू दूंगा कि ऐसे टाइम पे आप जो है ट्रेड जो कनाडा का है वो ट्रेड जो है आप कंटिन्यू रख रहे हैं। काफी लोग अभी घर पे बैठे हैं और आप अभी काम कर रहे हैं, तो आई रियली अप्रिशिएट, थैंक यू सो मच। और मिलते हैं नेक्स्ट टाइम जरूर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, बाय बाय।